Good morning, student. How are you? I hope you will fine. Now let us study next chapter, that is magnetic effect of electric current. So we will study about the basic concept of magnetic effect of electric current. प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और वहाँ से जाना था कि इलेक्ट्रिसिटी की क्या इफ़ेक्ट होती है। तो पिछले क्लास में हमने ये जाना था कि अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से फ्लो होती है तो हीटिंग इफ़ेक्ट का जो कंसेप्ट है वो प्रोड्यूस होती है किसी कंडक्टर के अंदर। सिमिलरली उसी तरह से अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होती है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या है कि एक इस एक्टिविटी को समझेंगे। इस एक्टिविटी के दौरान हमने एक सर्किट रखी है जिसमें एक बैटरी हमने ऐड कर रखी है और यहाँ पे मीटर रेजिस्टेंस हमारा है। अब हमने यहाँ पे करंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया तो फ्लो होना शुरू हुआ इस कंडक्टर में। हमने एक प्लेन पेपर लिया और उस प्लेन पेपर के ऊपर हमने एक मैग्नेटिक निडल लिया। जैसे ही हम इसको नज़दीक लेके गए मैग्नेटिक निडल को तो देखा इसमें डिफ्लेक्शन हमें नज़र आने लगा। तो ये तो समझ में आ गई कि इस कैरिंग कंडक्टर वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है जिसके वजह से इस निडल में मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन हो रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चला कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रही है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो हमारे डिस्कशन से ये पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कौन कौन से इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट से आपने हीटिंग इफ़ेक्ट देखा, लाइटिंग इफ़ेक्ट देखा। अब हम लोग स्टडी करेंगे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट अगर फ्लो कर रही है किसी भी कंडक्टर में तो हमारा क्या है कि जनरेट होगी मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे। बाद में हम जानेंगे कि इस मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जो इलेक्ट्रिक करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसके डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन इस्तेमाल होंगे। जैसे आपने सुन रखा होगा इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये साइमल्टेनियसली दोनों वर्क करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों की साइमल्टेनियसली वर्क करने से इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर जैसे डिवाइस हम लोग डेवलप किए हैं जो आज के टाइम में मॉडर्न टाइम में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब फ़ैन को ले लीजिए, वो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है। जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक मोटर में होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड हम जनरेट करते हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने वजह से रोटेशन होती है और रोटेशन से हम फिर इलेक्ट्रिक मोटर तैयार करते हैं। जैसे अलग अलग एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ैन हो गया, पानी जो हम लोग वेल से कुएं वगैरह से निकालते हैं तो वो भी हम इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करते हैं। वॉशिंग मशीन हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं देखा जाए तो आज के मॉडर्न लाइफ में बहुत ज़्यादा इसके एप्लीकेशन इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि दोनों साइमल्टेनियसली एक दूसरे के कंसेप्ट से जुड़े हुए हैं। और हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में एक दूसरे से लिंक हैं और दोनों रिवर्स पॉसिबिलिटी पे वर्कआउट करती है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसी के बारे में हम जानेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर जिससे हम करंट प्रोड्यूस करते हैं और डीसी जनरेटर जो हम जानते हैं डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करने के लिए हम इलेक्ट्रिक जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं।